Hello students, how are you? Hope you are all are fine, doing well your in studies. Okay, let's come in the lecture series of Sanskar Science Academy. Our chapter number 2, acids, bases and salts is going on. Okay, today in this lecture we will see about chemical properties of acids. Okay, in previous lecture we have known about the general properties, physical properties of acids. Now we will see about the chemical properties of acids. Chemical properties means we will see the chemical reactions of acids. Okay, so first we will see reaction of acids with metals. Okay, reaction of acids with metals. It means metals और एसिड के बीच में रिएक्शन होती है तो कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन होती है, वी विल सी इन दिस चैप्टर. ओके, लेट्स सी. व्हेन एन एसिड react with a metal, then their corresponding salt and hydrogen gas are formed. ओके, ध्यान दीजिए, जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सबसे कॉमन इंडिकेशन जो होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ओके, कोई भी एसिड और मेटल के बीच में रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, you have seen in the first chapter when sulfuric acid is poured on zinc granules, okay, then a displacement reaction will be occurred here. ध्यान दीजिए आप, जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, देन इट कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. तो देखिए इनका रेस्पेक्टिव साल्ट ये बनेगा, देखिए जिंक सल्फेट. आप ध्यान दीजिए, ये जिंक हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा. ओके, तो सल्फेट के साथ में लग जाएगा तो जिंक सल्फेट ये साल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ये एक बाई प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन गैस. ओके, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ ये एक मिनरल एसिड लिया है हमने और ये एक जिंक ग्रेन्यूल्स के टुकड़े हैं, मेटल है. ओके, सो व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल? इफ यू आर आस्क्ड इन द एग्जाम व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए मेटल, देन यू विल आंसर on the reaction of acid and metal, their corresponding salt and hydrogen gas are formed. ओके, ये एक एग्जाम्पल है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था. ओके, इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा तो जिंक क्लोराइड साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी जो रिलीज हो जाएगी. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भी एसिड, यहाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये मेटल है. तो कोई भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो रेस्पेक्टिव साल्ट जो भी है बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि विच गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एन एसिड और ए मेटल. कि कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, एवोल्यूशन होता है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन गैस. और देखिए फर्स्ट चैप्टर में हमने रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था. रिएक्टिविटी सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज is a table of metals in which they are arranged in decreasing order of their reactivity. देखिए हमने पढ़ा था ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये डिफरेंट जो मेटल्स हैं, आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी। ओके, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। इन रिएक्टिविटी सीरीज द मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। इट मीन्स एज वी मूव अप टू डाउन देन द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो आप देखिए, इसमें देख सकते हैं यहाँ जो है हाइड्रोजन एलिमेंट को प्लेस किया गया था, ये एसिड और मेटल की रिएक्शन को समझने के लिए है। ओके, कि हाइड्रोजन जो है, इससे जितने भी ऊपर मेटल्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ये ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं, और ये नीचे वाले जो हैं ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये देखो, एसिड और मेटल की रिएक्शन में क्या होता है, देखिए कि एसिड के अंदर हाइड्रोजन जरूर होगा और मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तब जाके रेस्पेक्टिव साल्ट बनेगा। ओके, तो ये ऊपर वाले ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, एसिड्स के साथ में, क्योंकि ये एसिड्स के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। और ये जो नीचे आ रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए नीचे आ रहे हैं, ये एसिड्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। देखो, आपको मैंने पढ़ाया भी था, ये सिल्वर, गोल्ड, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन से भी नहीं करते हैं, और ये किसी भी एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज आर लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, तो आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे, ये हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी, जैसे आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये जितने भी मेटल्स आ रहे हैं ये एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको पूछ लिया जाए, एक एक्सपेरिमेंट है जो बुक में दिया हुआ है, विच गैस is released on reaction of an acid with a metal, explain with diagram. Okay, दिस एक्सपेरिमेंट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देखिए, वापस से देखिए, विच गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। मतलब हमें प्रूव करना है कि कौन सी गैस रिलीज होती है। वैसे हमें पता है, हमने इससे पहले वाले में पढ़ ही लिया है। देखिए, आपने यहाँ पढ़ लिया कि ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब भी कोई एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट के फॉर्म में बनती है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट अब हम समझेंगे। देखिए, यहाँ हमें समझना है कि आपको पूछ लिया जाए, प्रूव या एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करना है हमें कि विच गैस इज रिलीज। आपको नहीं पता कौन सी गैस रिलीज होती है। विच गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ मेटल। जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, वो हमें डायग्राम के साथ में प्रूव करना है। तो देखिए, आप कैसे प्रूव करेंगे इसे। देखिए, आपको एक डायग्राम इसमें बनाना है। सपोज ये कॉनिकल फ्लास्क है। ओके, इस कॉनिकल, ये फ्लास्क होता है, इसे हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, है ना। यू शुड टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स। ये मतलब जिंक मेटल के कुछ टुकड़े हैं जो आपने इसके अंदर लिए हैं। ओके, दीज आर जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स मीन्स ये जिंक मेटल के टुकड़े हैं जो आपने इस फ्लास्क में लिए हैं। देखिए, आपको लेना है, एक बीकर है और उस बीकर में आपने ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपके पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है। मैंने आपको पढ़ाया था, इसे किंग ऑफ एसिड्स भी बोलते हैं या
इसे गंधक का तेजाब भी बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया है, ये सल्फ्यूरिक एसिड आपको डालना है इसमें फ्लास्क में। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स में, यह रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, when sulfuric acid is poured on the zinc granules, जब सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स पे डाला जाता है, एज यू नो ए केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, केमिकल रिएक्शन होगी। तो केमिकल रिएक्शन होगी, देखिए अब आपको प्रूव करना है कि कौन सी गैस रिलीज होती है। तो यहाँ आपको एक ये पाइप लगाना है ऐसे, ओके, और इसको यहाँ से आपको बंद कर देना है। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड पॉर करते हैं, इसको बंद कर दीजिए, ये पाइप है। और देखिए ओके, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ ये कंटेनर है जिसमें आपने ये सोप वाटर ले रखा है। सोप वाटर का मतलब होता है पानी के अंदर साबुन घुला हुआ है, सोप वाटर। इसके अंदर सोप वाटर है। आप सबको पता है साबुन के पानी में आपने भी किया होगा, एक पाइप लगा के, स्टो लगा के जैसे हम फूंक मारते हैं तो बुलबुले फूल जाते हैं, ओके, बबल्स बन जाते हैं। तो ये सोप वाटर हमने लिया है, साबुन का जो घोल है या पानी है। तो देखिए, एज द सल्फ्यूरिक एसिड इज पोवर्ड ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेन्यूल्स पे डाला जाता है, देन ए केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड एंड ए गैस इज इवोल्व आउट, एक गैस बनेगी। अब आप सबको बताइए, गैस इस पासेज से होते हुए सोप वाटर तक पहुंचेगी। तो आप बता देंगे, एज सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन द जिंक ग्रेन्यूल्स, देन ए गैस इज फॉर्म्ड, एज दिस गैस इज पास्ड थ्रू द सोप वाटर, जैसे ही इस गैस को साबुन के पानी से पास करेंगे तो यहाँ जो है बबल्स बनेंगे, ओके, ये बबल्स बन जाएंगे। आप सब जानते हैं ये जो बबल्स है, इन बबल्स में कौन सी गैस भरी है, जो गैस यहाँ बनी है वो गैस इन बबल्स में भरी है। अब देखिए, एज द बबल्स कम इन द कॉन्टेक्ट, यहाँ देखिए आपने ये एक जलती हुई मोमबत्ती आपके पास में है, ओके, तो ये जैसे ही बबल्स इस लाइटेड कैंडल, ये जलती हुई मोमबत्ती है लाइटेड कैंडल, तो जैसे ही ये बबल्स इस लाइटेड कैंडल के पास में आएंगे, देन द बबल्स बर्स्ट, बबल्स फटते हैं, है ना, और इनमें पॉप साउंड आता है। पॉप साउंड मीन्स फट फट का साउंड आता है, जैसे पटाखे चलते हैं क्रैकर्स का साउंड आता है, वैसे ही पॉप साउंड आता है। जैसे ही बबल्स, व्हेन द बबल्स कम इन द कॉन्टेक्ट विद लाइटेड कैंडल, देन दे बर्स्ट विद पॉप साउंड। पॉप साउंड आता है, पटाखे की जैसा साउंड आता है। तो एक बात ये क्लियर हो गई, हियर इट इज प्रूव्ड दैट हाइड्रोजन गैस वाज प्रेजेंट इन द बबल्स। इन बबल्स में कौन सी गैस प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट थी, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इनफ्लेमेबल गैस, ये इनफ्लेमेबल गैस है। और जैसे ही ये फायर के टच में आएगी, कैच करेगी, तो ये बबल्स फटेंगे, बर्स्ट होंगे एंड पॉप साउंड, फट फट का साउंड आएगा। तो ये ऐसा साउंड तभी आ सकता था जब बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होती। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ओके, और इस एक्सपेरिमेंट में आप नीचे लिख देंगे, एक्सपेरिमेंट रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल, ओके। आप सबको बताया यहाँ जिंक मेटल और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाई है, ओके। तो आप ये ऐसा डायग्राम बना देंगे और बाद में इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, एज द सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन द जिंक ग्रेन्यूल, then a gas is formed, as this gas is passed through the soap water, then the bubbles of this gas are formed, as the bubbles come in the contact with the lighted candle, then the bubbles burst with the pop sound। इतना आपको लिखना है। फिर लास्ट लाइन लिखेंगे, thus it is clear that hydrogen gas is present in the bubbles, हाइड्रोजन गैस इन बबल्स में present है। then it is proved the hydrogen gas is released on reaction of acid with a metal, an acid, reaction of an acid with a metal, okay, then hydrogen gas will evolve out, okay। तो ये प्रूव हो गया, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, फिर आपको ये लिख भी देना है, सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, ओके,
प्लस आपने जिंक ग्रेन्यूल्स, जो सॉलिड ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ये जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा। देखिए आप, जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा, प्लस ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। गैस के लिए आप स्मॉल जी सिंबल लिख सकते हैं। गैस कभी भी पता है रुकती नहीं है, गैस हमेशा, जो कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर है, इसमें गैस कभी रुकेगी नहीं, ये सीधा निकलेगी, ऊपर चली जाएगी। तो हम ये ऊपर जो एरो का साइन लगा देते हैं, ये हमेशा साइन होता है गैस के एवोल्यूशन का, कि गैस रिलीज हो रही है। आप यहाँ लिख देंगे सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक सल्फेट साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप, ऐसा डायग्राम बनाएंगे। तो आपको अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि विच गैस इज रिलीज्ड, विच गैस इज रिलीज्ड, लुक हियर, विच गैस इज रिलीज्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है और आपको प्रूव करना है कि जैसे देखिए ये बबल्स यहाँ से निकलेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ में बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, मतलब फट फट जैसा साउंड आएगा पटाखे के जैसा। तो इससे पता चल जाएगा कि इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस है। देन इट इज प्रूव, देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड ऑन रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, एक्वा रेजिया, we have studied about aqua regia in chapter number 3. We will also see here aqua regia, it is also called अमलराज, हम इसे हिंदी में अमलराज भी बोल सकते हैं। aqua regia is a homogeneous mixture of hydrochloric acid and nitric acid in 3:1 respectively। देखिए, दो एसिड हमें लेने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। एक्वा रेजिया क्या है? दो एसिड होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, दोनों ही मिनरल एसिड है। ओके, जब ये दोनों एसिड को यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स कर दें, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब दे आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर बनाना है, मतलब यूनिफॉर्म मिक्सचर होना चाहिए। ओके, लेकिन ध्यान रहे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है 3:1 में, मतलब आप जो भी मिक्सचर बना रहे हैं उसमें 3 पार्ट तो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 पार्ट होगा नाइट्रिक एसिड। सपोज जैसे आपने 4 ml जो है एक्वा रेजिया बनाया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा 3 ml प्लस नाइट्रिक एसिड होगा 1 ml, तो हुआ ना, देखो 3:1। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको 100 ml एक्वा रेजिया बनाना है, तो आपको 75 ml तो लेना पड़ेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 25% लेना पड़ेगा आपको नाइट्रिक एसिड। तो ये देखिए 75 ml आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, 25 ml आपको नाइट्रिक एसिड लेना है। सपोज मान लीजिए आपको जैसे 10 ग्राम एक्वा रेजिया बनाना है, तो आपको 7.5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना पड़ेगा, 2.5 ग्राम आपको नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। तो ये कंपोजिशन है, ये सेम रहना चाहिए, 3:1 में ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहने चाहिए, अदरवाइज वो एक्वा रेजिया नहीं बन पाएगा। तो एक्वा रेजिया पूछा जाए, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वा रेजिया? एक्वा रेजिया इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड in 3:1 respectively. Okay, now let's see the use of एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का यूज क्या है? देखिए, आपको मैंने पहले बताया था ओके, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज इज ए टेबल ऑफ एलिमेंट्स इन विच द मेटल्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो ये देखिए जो नीचे आ रहे हैं, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जो एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये किसी भी एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए एक्वा रेजिया जो है, एक्वा रेजिया एक ऐसा मिक्सचर है एसिड्स का जो सिल्वर, गोल्ड,
प्लेटिनम, ये जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं इनको भी डिजोल्व कर लेता है. इट मीन्स सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, दीज आर लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स. दे डू नॉट डिजोल्व इन एनी एसिड बट दे डिजोल्व इन एक्वारेजिया. Aquaresia can dissolve least reactive metals like silver, gold, platinum in it. Okay students, today's lecture is finished. Okay, thank you, have a good day.